उतरने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ पूनम बहती हुई नदी में तैरकर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है, मगर श्वेता बहुत दूर बहती ही चली जाती है और गहरी खाई की तरफ पहुंच जाती है। इस कहानी की शुरुआत 20 साल पहले होती है। मोहनपुर नाम के एक गांव में हरिहर और जानकी की शादी होती है और वो एक छोटे से झोपड़े में अपना घर बसाते हैं। शादी के 1 साल बाद उनको जुड़वा बेटियां होती हैं। अरे वाह, देखो जानकी, हमारी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं। हाँ जी, देखना, ये दोनों जब बड़े होंगे तब घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा जानकी। हम दोनों इन दोनों से बहुत प्यार करेंगे, अच्छी तरह खिलाएंगे, अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे। हरिहर और जानकी की आंखों में बहुत सारे सपने थे, मगर उनको क्या पता था कि उनके सारे सपने टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। हरिहर दोनों बेटियों का नाम रखता है। बड़ी बेटी का नाम होता है पूनम और छोटी बेटी का नाम होता है पूजा। पूनम और पूजा के दाहिने हाथ में एक बर्थ मार्क है। जानकी हरिहर से कहती है, देखो जी, दोनों के दाहिने हाथ में बिल्कुल एक जैसे दाग हैं। अच्छा ही तो है, जुड़वा बच्चों को ऐसा होता है, इससे पहचान करने में आसानी होती है। पूनम और पूजा थोड़े बड़े होने लगे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कभी कभी झगड़ा मारपीट भी करते हैं। हरिहर और जानकी ये सब देखकर हंसते हैं और प्यार से दोनों का मन भर जाता है। ऐसे ही हंसते खेलते 3 साल बीत जाते हैं। दोनों में बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग है। दोनों की तबीयत एक साथ खराब होती है। देखो जी, दोनों में कितना प्यार है, तबीयत भी एक साथ ही खराब होती है। जुड़वा है ना, सुना है जुड़वा बच्चों में ऐसा होता है। एक दिन हरिहर जानकी और दोनों बेटियों को लेकर नदी किनारे वो लोग पिकनिक मनाते हैं, खाने पीने लगते हैं। पूनम और पूजा बैडमिंटन खेलने लगते हैं। चल पूनम, बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ हाँ चल पूजा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, खेलो खेलो, मगर नदी के ज्यादा पास मत जाना, गिर जाओगे। ठीक है पापा। वो दोनों बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, मगर एक बार पूनम जोर से मारती है और पूजा नदी के बहुत पास चली जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। आह, बचाओ, माँ बापू बचाओ। हरिहर और जानकी दौड़ कर आते हैं। पूनम चिल्ला चिल्ला कर पूजा को पुकारने लगती है, अरे अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई बचाओ मेरी बेटी को, अरे कोई बचाओ। मगर बहुत देर हो चुकी है। पूजा तेज नदी में बहती चली जाती है। वो किसी भी तरह एक पेड़ की डाल को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर पकड़ नहीं पाती। वो डूबती चली जाती है और बेहोश हो जाती है। वो बहते हुए इतनी दूर चली जाती है कि हरिहर और जानकी उसे देख भी नहीं पाते। वो लोग एकदम से टूट जाते हैं। जानकी रोने लगती है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ गई तू, लौट आ पूजा, लौट आ। हरिहर तभी पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सब कुछ खुलकर बताता है। पुलिस तुरंत एक टीम भेजकर पूजा को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर दूर दूर तक पूजा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सॉरी हरिहर जी, आपकी बेटी नहीं मिल पाई। अब हरिहर भी रो पड़ता है। जानकी में अभी बात करने की भी ताकत नहीं है। पूनम एकदम से शॉक में चली जाती है। उधर पूजा बेहोश होकर बहती चली जाती है और नदी में एक घाट में आकर रुकती है। उसी घाट में उस वक्त एक अमीर आदमी पूजा करने आया हुआ था। वो पूजा को देखता है। अरे, ये कौन बहकर आ रहा है? वो आदमी पूजा को गोद में उठाता है और उसकी पल्स चेक करता है। हाँ, ये जिंदा है, ये जिंदा है। वो आदमी खुश हो जाता है। वो पूजा को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में पूजा का इलाज किया जाता है और पूजा को होश आता है। डॉक्टर साहब जब पूजा का नाम और पता पूछते हैं तब पूजा कुछ नहीं बोल पाती है। वो पहले का सब कुछ भूल चुकी थी। डॉक्टर साहब उस अमीर आदमी के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर आहूजा, इस बच्ची को तो कुछ याद नहीं है, ये अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पा रही है। अब क्या होगा डॉक्टर? ऐसे केस में ऐसा होता ही है, ऊपर से ये बच्ची है, इसे अब सब कुछ याद आना करीब करीब असंभव है। सिर्फ किसी बहुत बड़े शौक से ही इसे सब कुछ याद आ सकता है, वरना तो कोई होप नहीं है। डॉक्टर, मेरे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, मगर कोई बच्चा नहीं है। मैं इस बच्ची को गोद ले लेता हूँ। वो आदमी पूजा को गोद ले लेता है। इसके बाद बहुत समय बीत जाता है। उधर पूनम अभी जवान हो गई है, मगर वो लोग अभी पूजा को भूल नहीं पाए हैं।
हरिहर और जानकी हमेशा पूजा के बारे में ही बात करते हैं। उस घटना के बाद से दोनों जैसे अंदर से टूट गए हैं। दोनों ने पूजा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। मगर अभी भी दोनों के मन में एक आशा है कि एक दिन तो पूजा जरूर मिलेगी। वो गरीब है। पूनम स्कूल के बाद शहर के एक कॉलेज में परीक्षा देती है और उसे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो शहर में पढ़ने जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छे से जाना बेटी, और हॉस्टल में अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ माँ बापू, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई खत्म करके ही लौट आऊंगी और आपको लेकर शहर चली जाऊंगी। पूनम चली जाती है। वो पहली बार शहर जा रही है। उसे पता नहीं है कि शहर के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे पोशाक पहनते हैं। पूनम गांव में जो सलवार कमीज पहनती थी वही पहनकर चली जाती है और शहर पहुंचकर हॉस्टल में दाखिल हो जाती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर वो एक दूसरी ही दुनिया देखती है। सभी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं कैंपस के अंदर। पूनम सलवार कमीज पहनकर गई है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। किसी को शर्म नहीं आती क्या? तभी वहाँ श्वेता नाम की एक लड़की आती है। उसके साथ और भी 2-3 लड़कियां हैं। श्वेता दिखने में बहुत ही मॉडर्न है। वो कहती है, अरे ये देखो कहाँ से आ गई है गांव की गंवार। कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, सलवार पहनकर कॉलेज आई है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये सुनकर पूनम गुस्सा हो जाती है। मुझसे तमीज से बात करो, समझी ना? क्यों, तू कहीं की महारानी है क्या? मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी कैसे भी बात कर सकती हूँ। क्यों, ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या? और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, ये तो श्वेता के बाप का ही कॉलेज है। सुन लड़की, ये मेरा ही कॉलेज है, ये समझ ले। यहाँ मैं जो बोलूंगी वही होगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो इस कॉलेज से निकाल दूंगी। पूनम को डर लगता है। बहुत मेहनत के बाद उसे इस कॉलेज में दाखिला मिला है। यहाँ से जाने का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ऐ गवार लड़की, पहले ही दिन तूने मुझसे पंगा ले लिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। चल कॉलेज का बाथरूम साफ कर, चल। श्वेता पूनम को पकड़कर कॉलेज के बाथरूम में ले जाती है। पूनम चुपचाप बाथरूम साफ करके देती है। अरे वाह, एकदम चकाचक कर दिया। वो तो करेगी, झाड़ू देने वाली तो लगती है। ये बड़ी अच्छी बात करी है तूने। श्वेता और बाकी सारी लड़कियां पूनम का मजाक उड़ाते हैं। पूनम को बहुत बुरा लगता है। वो हॉस्टल लौट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या गांव की लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं नहीं, हार मान लेने से नहीं चलेगा, मुझे लड़ाई करते रहना होगा। पूनम अगले दिन फिर से कॉलेज जाती है और कैंटीन में खाना खाने बैठती है, मगर तभी श्वेता आती है और खाना नीचे फेंक देती है। अरे बाप रे, खाना नीचे गिर गया। रोना आ रहा है क्या मेरी बच्ची को? कैंटीन में बैठे हुए सारे लड़के और लड़कियां पूनम पर हंसने लगे। पूनम वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। हाय पूनम, मेरा नाम सागर है। कैंटीन में जो तुम्हारे साथ हुआ ना, उसे दिल पर मत लो। वो श्वेता ऐसे ही है, उसके पापा का कॉलेज है ना, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बोल पाता है। सागर अच्छा लड़का है। पूनम के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, मगर श्वेता हर रोज पूनम को परेशान करती रहती है। अगले दिन श्वेता उसके पालतू कुत्ते को कॉलेज ले आती है और पूनम के पीछे छोड़ देती है। पूनम जान बचाने के लिए भागती रहती है। बचाओ बचाओ! वो कुत्ता भौंकते हुए पूनम के पीछे दौड़ता है। ये देखकर श्वेता और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। पूनम कॉलेज से निकलकर एक बस में चढ़ जाती है। इस तरह वो उस कुत्ते से छुटकारा पाती है। उसी रात को पूनम को बुखार आता है। वो बुखार के मारे तड़पने लगती है। आह, उसी रात श्वेता को भी बुखार आता है। वो भी तड़पती रहती है। अगले दिन पूनम बुखार लेकर ही कॉलेज जाती है और उसे पता चलता है कि श्वेता को बुखार होने के कारण वो आज कॉलेज नहीं आई है। पूनम अपने ही मन में सोचती है, अजीब है, कल मुझे भी बुखार आया था और श्वेता को भी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन श्वेता कॉलेज आती है और फिर से पूनम को तंग करने लगती है। कभी पूनम से वो अपना सामान कैरी करवाती है तो कभी अपना जूता साफ करवाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। कॉलेज से सभी को पिकनिक पर ले जाया जाता है, और वो भी नदी के किनारे। नदी किनारे पिकनिक के बारे में सुनकर पूनम डर जाती है, क्योंकि उसे बचपन की घटना याद आ जाती है। मगर सागर उसे मना लेता है। पूनम को अभी तैरना आता है। फाइनली वो पिकनिक पर जाती है। पिकनिक में सभी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वहां पर भी श्वेता पूनम को परेशान करती है।
उसका सामान वो पूनम से कैरी करवाती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। श्वेता अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और तभी नदी के पास जाकर पैर फिसल कर वो नदी में गिर जाती है और नदी के स्रोत से बहने लगती है। सभी चौंक जाते हैं और नदी के पास आ जाते हैं। तभी पूनम चिल्लाती है, श्वेता, श्वेता, मैं आ रही हूँ श्वेता। श्वेता नदी के पानी में बहती हुई चली जा रही है। पूनम चिल्लाकर नदी में कूद जाती है। नदी के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मगर कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ पूनम बहते हुए नदी में तैरकर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है, मगर श्वेता बहुत दूर बहती ही चली जाती है और गहरी खाई की तरफ पहुंच जाती है। और तभी एक मगरमच्छ श्वेता की तरफ बढ़ने लगता है। श्वेता जोर जोर से चिल्लाती है। आसपास के सभी लोगों को यही लगता है कि आज श्वेता का आखिरी दिन है, मगर तभी पूनम को एक पेड़ की टूटी हुई लकड़ी मिलती है और वो उसे पकड़कर जोर से तैरने लगती है। लकड़ी का टुकड़ा हल्का है, इसलिए वो जल्दी से श्वेता के पास पहुंच जाती है। उसके बाद पूनम श्वेता को एक हाथ में पकड़कर पानी में डुबकी लगाती है और मगरमच्छ को धोखा देकर वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इस तरह वो श्वेता को बचा लेती है। पूनम श्वेता को नदी से ऊपर उठाती है। श्वेता बेहोश है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और श्वेता का ट्रीटमेंट करते हैं। श्वेता को होश आता है। श्वेता आंखें खोलती है। श्वेता के दोस्त उसके पास आते हैं। श्वेता, तू ठीक तो है ना श्वेता? श्वेता? कौन श्वेता? मेरा नाम पूजा है। सभी चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकती है पूनम। मैं अपने माँ बापू और बहन के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने आई थी, मगर बैडमिंटन खेलते हुए नदी में गिर गई। मुझे अपनी बहन, अपने माँ बापू के पास जाना है। अरे, ये क्या कह रही है श्वेता? अगर ये सच है तो उसके दाहिने हाथ में मेरी तरह एक बर्थ मार्क होना चाहिए। देखो तो। पूनम श्वेता का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर देखती है और उसे वो बर्थ मार्क दिखाई देता है। पूनम रो पड़ती है और कहती है, पूजा, तू पूजा है, मेरी बहन। मैं पूनम हूँ बहन, पूनम। पूजा पूनम को गले लगा लेती है। तभी वहां वो अमीर आदमी आता है, मगर श्वेता यानी कि पूजा उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद वो अमीर आदमी पूनम से सब कुछ कहता है, कैसे पूजा उसे नदी के घाट पर मिली, कैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी और कैसे उस आदमी ने उसे गोद लेकर बड़ा किया। डॉक्टर ने कहा था कि किसी बड़े शौक के पाने के बाद ही इसे पुरानी बातें याद आ सकती है। आज वो सब कुछ हुआ जो इसके साथ बचपन में हुआ था, इसीलिए इसको फिर से सब कुछ याद आ गया। बेटा, मेरी बहन, आखिरकार मेरी बहन मुझे मिल ही गई। चल बहन, घर चल, माँ बापू बहुत खुश होंगे। पूनम पूजा को गांव ले जाती है। वो हरिहर और जानकी से मिलकर रो पड़ती है। हरिहर और जानकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अमीर आदमी पूजा और पूनम को कॉलेज पास करने के बाद नौकरी दिला देता है। सभी शहर आकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते।